दोस्तों, जादू की दुनिया को जिस शख्स ने तारीकी से निकालकर रोशनी में लाया, जिसने शोबदेबाजी को गली कूचों से उठाकर शाही थिएटर्स तक पहुंचाया, वो थे रॉबर्ट हुडिन। एक ऐसा नाम जो जादू की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फ्रांसीसी घड़ी साज ने अपनी मेहनत और इजादात से जादू को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, रॉबर्ट हुडिन की पैदाइश 6 दिसंबर 1805 को फ्रांस के शहर बेलास में हुई। इनके वालिद एक कामयाब घड़ी साज थे और यही वो पेशा था जिसने रॉबर्ट हुडिन को मैकेनिकल इजादात की तरफ राग़ब किया। लेकिन जादू से इनका प्यार इस वक्त जागा जब इन्होंने एक किताब साइंसी तफरीहात पढ़ी जिसमें सादा साइंसी असूलों से बनाए गए करतब बयान किए गए थे। ये किताब इनके जादू की दुनिया का पहला दरवाज़ा बनी। दोस्तों, नौजवानी में रॉबर्ट ने घड़ी साजी की तरबियत हासिल की, लेकिन इनका दिमाग हमेशा नए आलात बनाने में मसरूफ़ रहता। इन्होंने मैकेनिकल खिलौने और ख़ुदकार मशीनें बनाना शुरू की जो बाद में इनके जादू का अहम हिस्सा बने। जबकि 1940 की दहाई में इन्होंने पेरिस में अपना थिएटर रॉबर्ट हुडिन खोला, जहां इन्होंने साइंसी इजादात को जादू के साथ मिलाकर एक नया अंदाज पेश किया। ये वो दौर था जब जादूगरों को जादूगरनियों और जिन्नात के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन रॉबर्ट हुडिन ने जादू को आला तबके के लिए एक तफरीह का जरिया बनाया। दोस्तों, रॉबर्ट हुडिन को जदीद जादू का बाप भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जादू में बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन दिखाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इनकी मशहूर करतबों में लाइट एंड हैवी बॉक्स शामिल था, जिसमें एक छोटा सा डिब्बा कभी इतना हल्का हो जाता कि एक बच्चा भी इसे उठा ले और कभी इतना भारी हो जाता कि ताकतवर आदमी भी ना उठा सके। एक और शाकार ऑरेंज ट्री ऑफ वेलोसिटी था जिसमें एक खाली बर्तन से दरख्त उग आता था। ये सब इजादात इनकी मैकेनिकल महारत का कमाल था। दोस्तों, रॉबर्ट हुडिन की सलाहियतों को फ्रांस की हुकूमत ने भी सराहा। 1856 में इन्हें अल्जीरिया भेजा गया ताकि वो मकामी कबायली रहनुमाओं को फ्रांस की ताकत का एहसास दिलाएं। इन्होंने वहां एक ऐसा करतब दिखाया जिसमें एक मामूली संदूकचे को इतना भारी बना दिया कि वहां के ताकतवर लोग भी इसे ना उठा सके। ये करतब दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असूल पर काम करता था। इसने न सिर्फ मकामी लोगों को हैरान किया बल्कि फ्रांस के साइंसी अरूज का पैगाम भी दिया। दोस्तों, रॉबर्ट हुडिन सिर्फ एक जादूगर ही नहीं थे बल्कि वो जादू के उस्ताद भी थे। इनकी किताब मेमोरीज ऑफ ए मैजिशियन आज भी जादूगरों के लिए बाइबल की हैसियत रखती है। इन्होंने जादू के उसूलों को तहरीरी शक्ल दी और इसे एक आर्ट की हैसियत दिलाई। हैरी होंटेनी जैसे अजीम जादूगरों ने भी अपना नाम इन्हीं के नाम पर रखा। हालांकि बाद में दोनों के दरमियान तनाज़ात भी हुए। दोस्तों, 13 जून 1871 को रॉबर्ट हुडिन की मौत के बाद इनका काम जिंदा रहा। इनके बेटे एमिली ने इनके थिएटर को चलाया और इनकी इजादात आज भी मिस्की डिला मैजिक में महफूज हैं, जिसे जादू का म्यूजियम भी कहा जाता है। जदीद जादूगरों जैसे डेविड कूपरफील्ड और पेन एंड टेलर ने भी रॉबर्ट हुडिन को अपना हीरो माना है। दोस्तों, रॉबर्ट हुडिन ने जादू को सिर्फ एक शोबदेबाजी नहीं बनाया बल्कि इसे साइंस, थिएटर और फन का मुरक्कब बना दिया। इनका कौल था कि एक जादूगर दरअसल एक अदाकार होता है जो एक साइंसदान का रूप धार लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद पुरसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।